वक्फ संशोधन बिल संसद से मंजूर होने पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। कहा, आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील युग की होगी शुरुआत। चंडीगढ़ पुलिस ने पाकिस्तान की ISI एजेंसी को भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं लीक करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। और पंजाब में नशे के विरुद्ध पैदल यात्रा का आज दूसरा दिन। फतेहगढ़ चूड़ियां से हुई शुरुआत। राज्यपाल ने नौजवानों को नशे से दूर रहने की अपील की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने से कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी और इसी के साथ मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी गई। सरकार ने यह दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब, पसमानदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के जरिए वक्फ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बारे में जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है वो निराधार है। इसी के साथ संसद के वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विपक्ष की ओर से लाए गए कई संशोधन खारिज कर दिए गए। फैसला क्या है आप देखिए, कल से इसका कितना स्वागत होता है आप देखिए। इसीलिए आप इतना हमको डराया बोलता है, मुसलमानों को डराया। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप डरा करके मुसलमानों को आप हमारे मुख्य धारा से बाहर करने का कोशिश आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसके पारित होने के बाद इसे एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान निरसन विधेयक का संसद के दोनों सदनों में पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि इससे खास तौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर रह रहे हैं, जिनकी अभी तक कोई आवाज अनसुनी है और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है। संसद के वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है। इससे न्याय व समानता के युग की शुरुआत हुई है। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने पाकिस्तान की ISI एजेंसी को भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं लीक करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल, स्विफ्ट कार और ड्रग मनी बरामद की है। इन आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ शेरा निवासी गांव भगवानपुरा, जिला तरनतारन और गुरलाल सिंह उर्फ लाला के रूप में हुई है। गुरलाल सिंह पंजाब की सेंट्रल जेल गोविंदवाल में बंद था। वो जेल से ही नशा तस्करी का गिरोह चला रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशा मंगवाते थे। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने कुछ दिन पहले नशा तस्कर आकाशदीप उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर 297.40 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इसके खिलाफ सेक्टर 36 थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह सहयोगी शमशेर उर्फ शेरा के साथ गुरलाल उर्फ लाला के निर्देश पर ड्रग तस्करी नेटवर्क चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने जिला तरनतारन के अगगोन कोठी और भगवानपुरा में छापा मारा, लेकिन शेरा भाग निकला। सर्च अभियान के बाद उसे पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने उससे बरामद फोन से नशा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया। ऑपरेशन सेल की SP गीतांजलि खंडेलवाल ने कहा कि नशा तस्कर आकाशदीप की निशानदेही पर तरनतारन से शमशेर उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया है। शेरा के खुलासे के बाद गुरलाल सिंह उर्फ लाला को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है।
का बंदा जो है वो भी इन्वॉल्व है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम्स ने रेड करी और जो शेरा है उसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद अरेस्ट किया और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ जिसमें ड्रग सप्लाई के नेटवर्क की डिटेल्स हमें मिली और इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि शेरा जो है अपने कज़न ब्रदर गुरलाल एलियस लाला के साथ मिलके काम करता है। वो मेन किंगपिन है इनका, वो इनको डायरेक्शन देता है और ये ड्रग सप्लाई करते हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया आज मालेवाल से फतेहगढ़ चूड़ियां तक नशे के खिलाफ पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा ढांडा से आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई। इसकी समाप्ति फतेहगढ़ साहिब में पढ़ते एसटी कॉलेज पहुंचकर होगी। इस पैदल यात्रा में नौजवान खिलाड़ी, विद्यार्थी, लेखक, बुद्धिजीवी, अलग अलग सामाजिक जत्थेबंदियों के प्रमुख और आम लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब को नशा मुक्त करने का आह्वान किया। मैं सोचता हूँ आप सब बहादुरों से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी बुराई समाज में आ गई नशे की, जिसके कारण से हमारा नौजवान कमजोर हो रहा है। पर वास्तव में अब जब तक जनता खड़ी नहीं होगी कोई भी बुराई नहीं मिटाई जा सकती। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ कि पंजाब की इस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, बहनों और बेटियों को बचाने के लिए आप और हम मिल करके अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में लोगों को इस बारे में प्रेरित करें कि इस नशे से कैसे छूट के। युद्ध नशों विरुद्ध के 34वें दिन पंजाब ने कल 52 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5 किलो 6 ग्राम हेरोइन, 3 किलो 2 ग्राम अफीम और 1,93,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। पंजाब के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि 34 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 4,817 हो गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब के डीजीपी के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ ही ऑपरेशन चलाया गया। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि 87 गैजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों की 200 से अधिक टीमों ने राज्य भर में 416 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पूरे राज्य में 34 FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 449 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशों के उन्मूलन के लिए 3 आयामी रणनीति इन्फोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन लागू की गई है। साथ ही पंजाब पुलिस ने नशा मुक्ति के तहत 3 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास के लिए इलाज करवाने के लिए सहमत किया है। जिला स्तरीय समिति अर्पण की पहली बैठक कल चंडीगढ़ के अतिरिक्त उपायुक्त अमनदीप सिंह भट्टी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवगठित समिति का उद्देश्य भिक्षावृत्ति से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अर्पण जिले में भिक्षावृत्ति विरोधी प्रयासों के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ये अंतर विभागीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने, प्रगति की निगरानी करने, चुनौतियों का समाधान करने, मामलों का केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखने, नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने, जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और पुनर्वास पहलों को मजबूत करने के लिए नीतिगत संवर्धन की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। उद्घाटन बैठक में पुलिस विभाग, श्रम विभाग, NGO, उम्मेद, UTCPS, DCPU, शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों, AHTU, बाजार संघों और निवासी कल्याण संघों सहित विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सदस्यों ने भिक्षावृत्ति के मुद्दे से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की और बहुमूल्य सुझाव साझा किए। बैठक के दौरान पुलिस विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अपने चल रहे प्रयासों के बारे में अध्यक्ष को जानकारी दी और इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। चर्चा में पुनर्वास उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगी बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
समिति ने समन्वित हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भिक्षावृत्ति को संबोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चंडी मंदिर कमांड अस्पताल ने दिन भर में सशस्त्र बलों के सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ तृतीयक देखभाल अस्पताल के लिए उप विजेता पुरस्कार प्राप्त कर सशस्त्र बलों के अग्रणी तृतीयक देखभाल अस्पताल के रूप में अपनी जगह बनाई है। भारतीय सेना चिकित्सा कोर के 261वें स्थापना दिवस पर कल नई दिल्ली में आर्मी अस्पताल में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रतिष्ठित पुरस्कार मेजर जनरल मैथ्यू जैकब, निदेशक और कमांडेंट कमान अस्पताल पश्चिमी कमान ने टीम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्राप्त किया। कमांड अस्पताल को पूर्व सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ उभरते अंग पुनर्प्राप्ति केंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मेजर जनरल जैकब ने पुरस्कार प्राप्त करने पर कहा कि हमें यह सम्मान प्राप्त कर गर्व महसूस हो रहा है और मैं ये पुरस्कार हमारी पूरी टीम को समर्पित करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों और समर्पण ने इस विशिष्ट स्थान को संभव बनाया है। ये पुरस्कार कमान अस्पताल चंडी मंदिर के रोगों की रोकथाम, जागरूकता प्रयासों और बेहतर उपचार सुविधा में निरंतर सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने का प्रमाण है। अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे आगे रहा है और ये सम्मान असाधारण देखभाल प्रदान करने की इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाया जाए। यहां लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ कल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब सरकार द्वारा दिए गए बजट संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए समग्र विकास कार्य कर रही है। राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में बनने वाली सभी सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वे सड़कें लंबे समय तक बिना मरम्मत की जरूरत के बनी रहें। बैठक के दौरान उन्होंने अमृतसर से तरनतारन मार्ग, डेराबस्सी के मुबारकपुर से ढकोली सड़क पर पुल निर्माण, गढ़शंकर से आनंदपुर मार्ग से संबंधित आवश्यक कार्यों को पूरा करने के अलावा गांव मीरथल के मार्ग को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने चिट्टी विंड पुल के निर्माण कार्य को 2 महीने में पूरा करने के आदेश दिए ताकि इस पुल का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क परियोजना से संबंधित वन विभाग से प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जाए। उन्होंने अधिकारियों को राज्य की प्लान रोड से संबंधित कार्यों को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने उनसे मिलने आए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के पारिवारिक सदस्यों ने मंत्री भगत को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री ने उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुना और कई समस्याओं को तुरंत मौके पर ही समाधान कर दिया। उनकी स्वतंत्रता सेनानियों से परिवारों की बाकी बची उचित समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। इस मौके उन्होंने कहा कि हमारी महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके परिवार सम्मान और देखभाल के हकदार हैं। पंजाब सरकार उनके अधिकारियों और लाभों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को मान्यता देती है और उनका सम्मान करती है। उनके परिवारों की हर संभव सहायता करने के लिए समर्पित है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।